नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें कि पटना पुलिस का सिरदर्द बना नट गिरोह अब पटना पुलिस की चंगुल में है। तकरीबन पटना पुलिस ने दर्जनों कांडों में वांछित इस नट गिरोह के तकरीबन 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 महिला भी इसमें शामिल हैं। यह नट गिरोह पहले तो बच्चों और महिलाओं से रेकी करवाता था और रेकी करवा करके उस घर को चिन्हित करता था और चिन्हित करने के पश्चात उस घर को में डाका डालता था, चोरी करता था। आपको बता दें कि यह नट गिरोह काफ़ी दिनों से राजधानी पटना में और पटना के सटे हुए इलाकों में जाकर के चोरी और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करता था। इस नट गिरोह के पास से तकरीबन 1,59,000 रुपये कैश और कई जेवरात, सोने चांदी के जेवरात और पित्तल के बर्तन भी पटना पुलिस ने बरामद किए हैं। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पूर्वी एसपी भारत सोनी, जरा देखें। पिछले 15-20 दिन से ये कुछ घटनाएं घटित हो रही है पटना शहर और पटना ग्रामीण एरिया में, जिसमें दीदारगंज, बेऊर, गोपालपुर, गोरीचक, बाईपास और भी कुछ अन्य थाने हैं जहां पे ये घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें रात को जो इंटीरियर और रिमोट एरिया में जो घर होते हैं उसको टारगेट किया जाता है और उन घरों के अंदर लूट की घटनाएं घटित की जाती हैं। और इन सभी घटनाओं से जो है कहीं ना कहीं जो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में एक भय की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और वहाँ पे लगातार हमारे द्वारा पटना पुलिस के द्वारा हमारी पूरी जितने भी टीम है उन सब के द्वारा वहाँ पे लगातार सक्रिय गश्ती जो है उसको वहाँ रखा गया। और वहाँ पे एक पूर्व में भी हमने नट गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए थे और आज हमारी पूरी टीम के द्वारा सदर 2 और सदर 1 और उसके साथ साथ जो पुनपुन और अंचल के जितने भी थाना हैं उन सभी की टीम के द्वारा जो है एक नट गिरोह के जो मुख्य सरगना है फिरोज़ नट और धर्मेंद्र नट, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ जो है टोटल 10 मेंबर जो हैं नट गिरोह के, उनको हमने पटना के विभिन्न जगहों से उनको हमने मतलब निरुद्ध किया है, उनको गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ करने के पश्चात हमने जो है जो लूटपाट की गई सामग्री थी वो बरामद की गई है। उसमें नगद 1,59,000 रुपये बरामद हुए हैं। अपाचे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सोना चांदी आभूषण और पित्तल के जो है बहुत सारे बर्तन जो हैं वो बरामद हुए हैं। 7 मोबाइल भी इसके साथ बरामद हुए हैं। और इनके द्वारा ये अपना कन्फेस किया गया है कि इनके द्वारा बाईपास में, गोपालपुर में, गोरीचक में, दीदारगंज में, परसा बाज़ार में जो है पिछले 15 से 20 दिन में घटनाएं घटित वो कर रहे थे। ये जो नट गिरोह के सदस्य हैं ये खगोल क्षेत्र में, चितकोरा पुल के पास में और बेऊर में, जानीपुर में जो है इन्होंने अपने जो है अलग अलग स्थान इन्होंने अपने बना रखे हैं। और पशु चोरी करना, वाहन चोरी करना, मोटरसाइकिल चोरी करना, घरों में जाके वहाँ पे लूटपाट करना, इस तरीके के अपराध जो है इनका अमोह जो है वो रहता है। तो इसमें महिलाएं जो हैं वो भी इसमें संलिप्त रहती हैं, जो कि रेकी करती हैं घरों की। और उसके बाद जो सबसे रिमोटेस्ट जो घर होता है जहाँ पे ना तो सुगम सड़क होती है और ना पथ होता है, तो जहाँ पे जो है गश्ती जो है कि गाड़ी नहीं पहुँच पाती है एकदम इंटीरियर में, उसी घर को ये पहले रेकी करके टारगेट करते हैं। या तो वो घर खाली रहता है या उस घर में सदस्य कम रहते हैं या उस घर की छत जो है वो ढंग से नहीं बनी हो या उस घर के जो अंतर्निर्मित जो मकान होते हैं जिसमें लोग रहते हैं तो उनको जो है वहाँ पे टारगेट करते हैं। हमारी टीम द्वारा जो बीट ऑफिसर हैं, सेक्टर ऑफिसर हैं, वो लगातार लोगों से ज़्यादा के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो नीचे का जो घर का जो गेट है और जो छत का जो गेट है जहाँ से घर के अंदर से प्रवेश करते हैं उसको मजबूत बनाया जाए, ताकि जो है जो इजी एंट्री जो इस तरह के लोगों को मिल जाती है वो ना मिले। अंतर्निर्मित मकान में रहना अवॉइड करें। अगर रहते हैं तो उसमें जो मेन एंट्री गेट है और जो छत वाला गेट है वो जो है मजबूती से बनाया जाए। और किसी प्रकार की कोई अगर किसी को सूचना मिलती है तो हमारी टीम जो है सभी के पास नंबर अवेलेबल है, वो तुरंत सूचित करें और हमारी टीम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड भी करती है। कल रात को भी ये घटना गोपालपुर में आप लोगों को हमने वेट ब्रीफ की थी कि सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया। तो जो एक लूट की घटना घटित हो सकती थी वो वहाँ उसको प्रिवेंट किया गया। ग्रामीण लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लाया गया है कि जो सुदूर के जो गांव हैं
जो एकदम रिमोट एरिया है वहाँ पे भी मोटरसाइकिल से जो गश्ती हो सकती है, जितनी हमसे हम एरिया कवर कर सकते हैं उतना हमने एरिया कवर करने के लिए जो है ये एक प्लान बनाया है। और उन लोगों से भी हमने सहयोग लिया है कि आप लोग भी पूछताछ इनसे चल रही है कि ये कहाँ खपाते थे, कौन सुनार को जो है ये बेचते थे। उसमें कुछ लोगों के जो है हमने आइडेंटिफाई भी किए और वहाँ पे भी हमारी टीम रेड कर रही है। लेकिन अभी जो है ये बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पे है जो इनसे पूछताछ चल रही है। और उसके बाद रिमांड पे भी हम प्रयास करेंगे कि रिमांड पे लेके हम इनसे पूछताछ करें। जो वादी हैं जिनके यहाँ गृह भेदन और लूट की घटनाएं हुई, उनसे भी हम जो सामान जो है वो चिन्हित करा रहे हैं, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमको मिले हैं। ये रहने वाले प्रॉपर कहाँ के हैं, क्या इनके पास कोई पहचान पत्र भी मिला? वो हम आइडेंटिफिकेशन इनसे करवा रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है ये चितकोरा पुल के नीचे जानीपुर, बेऊर और खगोल में के रहने वाले हैं। बाशिंदे कहाँ के हैं, इनका डोमिसाइल कहाँ का है, वो हम पता करवा रहे हैं। कुछ ये घटना इन्होंने छपरा में भी की है, तो छपरा में भी जो विभिन्न थाने हैं उनसे भी हम संपर्क में हैं, उनसे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनसे भी हम जो डिटेल हमको मिल सकती है वो डिटेल भी हम उनसे लें। गिरफ्तारियां कहाँ से हुई है सर? मुख्य आरोपी की गिरफ्तारियां कहाँ से हुई है? देखिए, गिरफ्तारियां जो है वो विभिन्न जगहों से हुई है। चितकोरा से हुई है, खगोल से हुई है, जानीपुर से हुई है और बेऊर से हुई है, गोरीचक से गिरफ्तारियां हुई है। फिरोज और धर्मेंद्र कहाँ का है? ये फिरोज और धर्मेंद्र जो है ये इनके अलग अलग ठिकाने हैं। ये चितकोरा में भी इनके रहते हैं, फिर गोरीचक में भी इन्होंने मकान अपना बना रखा है, बेऊर में भी इन्होंने अपना मकान बना रखा है, जानीपुर में भी इन्होंने अपना जो है डेरा बना रखा है वहाँ पे। सर, ये जो महिला की बात हुई, महिला कैसे रेकी कर पाती, क्या? देखिए, इसमें इनका ये रहता था कि ये जो विभिन्न जो देखते थे जो मोहल्ले हैं वहाँ पे सबसे रिमोटेस्ट घर किसका है, और फिर उसमें देखते थे कि वहाँ पे कोई पुरुष रहता है नहीं रहता है, कोई अगर बाहर सर्विस कर रहा है तो उसको टारगेट करते थे, कि अगर वहाँ पे से बुजुर्ग लोग रह रहे हैं तो उसको टारगेट करते हैं। उसके साथ साथ अभी पूरी की जो पूरी गैंग है उसको हम देख रहे हैं, और भी इसमें कुछ गैंग अभी इसके साथ पैरेलली सक्रिय है, तो उनको भी हम देख रहे हैं। जो कल लास्ट रात की घटना हुई उसमें एक डिफरेंट गैंग थी जो इसके अमों से अलग था उनका, तो वो भी गैंग कौन सी है, अलग भी गैंग इसमें काम कर रही है। सर, ये गैंग यही लोग किए हैं। देखिए, उसमें जो रिटायर्ड दरोगा जी की जो घटना हुई थी आपका बहरामपुर जो वो वाला एरिया कनौज जो गांव है, तो वहाँ पे हम लोगों ने उनसे बातचीत की है, तो उसमें जो मॉडस दिख रहा है तो वो मॉडस इनके मॉडस से थोड़ा सा डिफरेंट है जो इन्होंने किया है। उसमें लोकल लोगों का हाथ हो सकता है, तो वहाँ पे भी हम पहचान करा रहे हैं कि जो लोकल लोग वहाँ पे रेंट पे आके रह रहे हैं उनकी भी हम पहचान करा रहे हैं कि उन लोगों की क्या उसमें संलिप्तता हो सकती है। लेकिन जो परसा में घटना हुई है, गोरीचक में घटना हुई है, गोपालपुर में जो पहले घटना हुई थी, उनमें जो उनके वादी हैं उन्होंने जो सामान जो है उसको हम उनको दिखवा रहे हैं, उनसे हम पहचान करवा रहे हैं। टीआईपी परेड जो प्रॉपर जो कोर्ट में होती है वो हम करवाएंगे। और ये वाला जो 2 घटनाएं कल हुई इसमें भी ये जो टीआईपी परेड जो होनी है वो हम प्रॉपर्ली टीआईपी परेड। ज्वेलरी किस तरह की होगी सर? देखिए, उसका भी अनुमान लगाना कि लगभग हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन सोना चांदी आभूषण मिले हैं और उसका जो मेजरमेंट होता है जो है वो भी हमारी टीम द्वारा किया जाता है। सर, इस गैंग में कितना महिला मतलब सम्मिलित है? देखिए, अभी जो है हमने टोटल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें 2 महिला है और पहले भी जो हमने 2 से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। और भी इसमें इनके गैंग के जितने और भी अन्य सदस्य हैं जो बालिग सदस्य हैं उसको भी हम उनकी भी पहचान कर रहे हैं। इसमें कुछ नाबालिग लोगों अपने बच्चों को भी यूज़ करते हैं रेकी करने के लिए, और तो उसको भी हम उस केस में भी हम जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, ये फ़ोटोग्राफ वगैरह जो है मोबाइल में जो रहते हैं उनके खींचते हैं, इनके मोबाइल से कुछ फ़ोटोग्राफ भी हमको मिले हैं। उसके साथ साथ इनका कहना है कि लेबर का काम देखने के लिए या फिर उस तरीके के वेशभूषा बनाते ये अपना जो है विभिन्न जगहों पे घूमते थे और उसी के अनुसार फिर वो रेकी करते थे। सर, ये कर रहे अपना जो है एरिया और अपना जो प्लेस है वो शिफ्ट कर लेते हैं और नाम बदल लेते हैं अपना। तो इस बार जो है हमने इनकी डिटेल प्रोफाइलिंग जो है हम बना रहे हैं, और जो जिलों से भी छपरा में भी जो घटना हुई है उसमें भी हम उनको जो है ये शेयर कर रहे हैं। मेन इसमें ये हमको जो प्राइमरी असेसमेंट में समझ में आया कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं वो ये टारगेट है जो कि अर्धनिर्मित मकान हैं। तो उन लोगों से हम लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं कि जो मजबूत मकान होते हैं जहाँ गेट और तो जाहिर सी बात है कि ईस्ट एसपी भारत सोनी ने साफ तरीके से बताया है कि नट गिरोह काफ़ी दिनों से पटना के पुलिस के सरदर्द बना हुआ था, जिसके 10 सदस्यों को पटना पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी इनके साथ जो काम करने वाले नट गिरोह के सदस्य हैं अभी भी फरार चल रहे हैं। तकरीबन
भारत सोनी ने बताया कि दर्जनों लोग नट गिरोह में अभी भी हैं वैसे, जो कि अभी फरार चल रहे हैं और लगातार पटना पुलिस छापेमारी कर इन नट गिरोह के सदस्यों को पकड़ने की प्रयास में जुटी हुई है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।